हिमालय धरोहर की पिछली कड़ी में हमने आपको बताया था कि मनु महाराज ने मनाली को क्यों बसाया। इस कड़ी में हम आपको मनाली और इसके आसपास होने वाली साहसिक खेलों और रोमांचकारी गतिविधियों के बारे में जानकारी उपलब्ध करवाएंगे। मनु महाराज की नगरी मनाली न केवल ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक दृष्टि से देशी विदेशी पर्यटकों को आकर्षित करती है, बल्कि यहाँ पर विभिन्न प्रकार के रोमांचक खेलों एवं गतिविधियों का लुत्फ़ उठाकर यहाँ आने वाले यात्री के लिए अपनी यात्रा को रोमांचक और यादगार बनाने के लिए वे सभी चीज़ें उपलब्ध है जिसकी उसे चाहत होती है। जैसे ही राष्ट्रीय राजमार्ग चंडीगढ़ लेह से आते हुए विभिन्न सुरंगों से गुजरते हुए आउट नामक स्थान से कुल्लू घाटी में प्रवेश करते हैं, वैसे ही हिलोरे लेती हुई ब्यास नदी की लहरों पर रिवर राफ्टिंग करना रोमांचित कर देता है। लहरों के बीच राफ्ट में बैठकर कई किलोमीटर तक चलती हुई नाव एक अलग ही आनंद प्रदान करती है। हमें यहाँ पर बार बार आने का दिल करता है और बहुत मज़ा आती है यहाँ पे आने पे। यहाँ का मौसम भी बहुत अच्छा है। ब्यास के शीतल जल में राफ्टिंग के बाद मनाली की ओर चलते हैं तो मनाली के आसपास गैस से चलने वाले गुब्बारों में उड़ना सुखद एहसास करवाता है। मनाली से लाहौल की ओर चलते हुए मार्ग में ऊंचे शिखरों पर बर्फ़ के दीदार से घाटी की खूबसूरती अलौकिक दिखाई देती है। सोलंग में पहुंचकर बर्फ़ के बीच अटखेलियाँ करते हुए पर्यटकों का मन प्रफुल्लित हो जाता है। यहाँ पर बर्फ़ के ऊपर विभिन्न साहसिक खेलों का मज़ा लेना किसी जन्नत से कम नहीं है। पर्यटकों के लिए वह सब कुछ है जिसकी उसे चाहत होती है। बर्फ़ पर घोड़ों पर बैठकर ऊपर चढ़ने का मज़ा ही कुछ और है। जो लोग पैदल चलने का मादा रखते हैं वे पैदल ही घूमते हैं। जो लोग घोड़े की सवारी नहीं करना चाहते उनके लिए स्नो स्कूटर उपलब्ध हैं। स्कूटर पर बैठकर ऊपर चढ़ने और नीचे उतरना भी विशेष अनुभव से कम नहीं है। एक छोर से दूसरे छोर तक तारों के सहारे उड़ते हुए जाने का मज़ा ही कुछ और है। इसी तरह ऊंचे शिखरों तक रोपवे का मज़ा भी प्रकृति के दृश्यों को अवलोकित करने में मदद करता है। स्की करने के शौकीनों के लिए सोलंग की ढलानें बेहद उपयुक्त हैं। लगभग सभी पर्यटक इसका भरपूर मज़ा लेते हैं। एक्सपर्ट स्कीयर हो या नए स्कीयर, सभी के लिए ये खेल लोकप्रिय है। यहाँ पर हर वर्ष स्की की विभिन्न प्रतियोगिताएं आयोजित होती हैं। इस घाटी के बच्चे छोटी उम्र से ही लकड़ी के फट्टों पर स्की करना आरंभ कर देते हैं। यही कारण है कि इन ढलानों में स्की सीखे हुए युवाओं ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली अनेकों स्पर्धाओं में स्वर्ण और रजत पदक हासिल किए हैं। यहाँ पर कुछ लोग तो गाड़ियों के टायरों पर ही बर्फ़ के ऊपर फिसलने का आनंद लेते हैं। मनाली में सबसे अधिक रोमांचकारी है पैराग्लाइडिंग करना। पक्षियों की तरह पंख फैलाकर उड़ना सभी चाहते हैं, जिसका अवसर मिलता है मनाली के हसीन वादी में। सोलंग में पैराग्लाइडिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है।
ब्यास घाटी में सोलंग सहित अनेकों ऐसे स्थान हैं जहां से पैराग्लाइडिंग की जाती है। यहाँ गर्मियों में स्कूल कॉलेजों के युवा ट्रैकिंग और पर्वतारोहण जैसी एक्टिविटीज़ में भाग लेते हैं। इसके लिए मई, जून और सितंबर, अक्टूबर का महीने बेहद उपयुक्त रहते हैं। मनाली में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी पर्वतारोहण संस्थान हर वर्ष युवाओं को ट्रेनिंग दिलाता है। इस संस्थान से सीखे हुए युवक ऊंचे शिखरों की पैदल यात्रा का प्रबंध करते हैं। सरकार ने इन सभी गतिविधियों को संचालित करने के लिए मान्यता प्राप्त कुशल युवकों को ही अनुमति दी है। अतः इन गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना पूर्णतया सुरक्षित है। आप भी आइए, मनाली में होने वाली इन साहसिक गतिविधियों का लुत्फ उठाएं। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में हम आपको मनाली के आसपास के पवित्र पुण्य स्थलों के दर्शन करवाएंगे। तब तक देखते रहिए हिमालय धरोहर चैनल। इसे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर अवश्य करें।